होगा नहीं होगा, मतलब हमेशा ये फीलिंग रहती थी नहीं यार मैं तो कर ही नहीं सकती। वो तो बच्चे अलग होते हैं कि मैं हर टीचर से पूछ लेती थी मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं आई हूँ तो भाग गया। और मैं बहुत गुस्सा हुआ कि ये कैसे स्टूडेंट हैं कि एक ही दिन में भाग जा रहे हैं। क्लास में तुम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो, सारे क्वेश्चन के जवाब देते हो और कुर्सी नहीं छोड़ते हो, छुट्टी के दिन भी आके बैठ जाते हो लाइब्रेरी। हमारे यहाँ गुरुकुल में ये एक बुरी आदत पड़ जाएगी वो पढ़ाई करने की, क्योंकि गुरुकुल के स्टूडेंट के लिए मैं कंपटीशन खत्म कर दूँ, कंपटीशन शब्द उनके लिए बचे ही नहीं। और फिर उसके बाद में जब टीचर के पास में टाइम होगा जब बताएंगे, तब तक वो टीचर भी इधर उधर हो जाता है, बच्चे का डाउट भी इधर उधर हो जाता है। तो मेरे भैया का ये सेंटेंस था। आपका अनुभव क्या रहा, इस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जी सर। तो आपने भी 75 डेज चैलेंज लिया था पढ़ाई का। जी सर। गुरुकुल। जी सर। तो 34 दिन बीत चुके हैं, यानी लगभग आधी जर्नी आपने अब पूरी कर ली है। जी सर। तो क्या क्या चेंजेस आए श्रुति बिफोर गुरुकुल, श्रुति आफ्टर गुरुकुल? सर सबसे बड़ा चेंज था जो मतलब गुरुकुल में आने से पहले ऐसा लगता था, झिझक रहती थी, बोलने में नहीं होता था और ऐसा लगता था होगा नहीं होगा, मतलब हमेशा ये फीलिंग रहती थी नहीं यार मैं तो कर ही नहीं सकती। वो तो बच्चे अलग होते हैं जो कर जाते हैं। तो वो गुरुकुल में आने के बाद में इस चीज़ से कॉन्फिडेंस थोड़ा आने लगा, तो हमेशा रिग्रेट बना रहता था। फिर मेरी एक आदत थी कि मैं हर टीचर से पूछ लेती थी मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं आई हूँ तो क्या करें। फिर जब आपने 75 डेज़ का चैलेंज दिया, उसके बाद में धीरे धीरे लगा टास्क कंप्लीट होने लग जाते हैं, अब ठीक भी लगता है। जैसे मैं डेली के 2 ऑप्शन की क्लास हो जाती है, फिर 2 आंसर राइटिंग हो जाता है, प्लस टाइम के साथ में जैसे आपने बताया टाइमर सेट करके करना है तो वो कर लेते हैं। RFR की क्लास भी कर लेते हैं और प्रीलिम फाइटर के क्वेश्चंस थोड़े बहुत जितने लगते हैं उतने लगा लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। और अब जब इतनी देर आप पढ़ाई कर ही रहे हो तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ सर सब कुछ। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि श्रुति वो स्टूडेंट हैं जिसपे पहले दिन में बहुत गुस्सा हो गया था। ये हॉस्टल आई, रात में भाग गई हॉस्टल से। अब मैं समझ में आया कि कोई स्टूडेंट आया है बहुत, सर मुझे आपके यहाँ पढ़ना है, ये वो रात एक ही दिन में भाग गया। और मैं बहुत गुस्सा हुआ कि ये कैसे स्टूडेंट हैं कि एक ही दिन में भाग जा रहे हैं। तो मैंने इनके पेरेंट्स से भी बड़े गुस्से में बात की कि ये क्या तरीका हुआ और मतलब रुकना चाहिए, ऐसे कैसे IAS बनेंगे। तो पहले मुझे लगता था तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत डरी सी और कुछ नहीं बोलना, बट आज बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। तुम अपने पास्ट से भी निकली, तुम्हारा एक बहुत ही एक चैलेंजिंग पास्ट रहा है और बहुत लड़ाइयाँ तुमने लड़ी हैं अंदर की, वो बहुत सी चीज़ें हम नहीं कह सकते, लेकिन एक अंदर की लड़ाई, समाज में खुद को साबित करना। आपके पापा आए हुए थे और उनके चेहरे पे जो मैंने एक भाव पहली बार देखा था वो बिल्कुल अजीब सा डर, संदेह, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, मेरी बेटी का कोई भविष्य है कि नहीं, क्योंकि आपके पास्ट में जो चीज़ें हुई वो आपको डरा रही थी। आपके आंसू नहीं रुक रहे थे, आप उसी यादों में खोई हुई थी। तो वो श्रुति मुझे याद है रिसेप्शन पे जब मैं आपसे मिला था, उसके बाद आप हॉस्टल से भाग गई एक ही दिन में, तो और मुझे गुस्सा आ गई। मैंने कहा ये क्या लड़की है, क्या करेगी, मुझे समझ में नहीं आता, विल पावर नहीं है। फिर जब मुझे पता चला कि आपने इतनी लड़ाई लड़ी है और आपके साथ पास्ट में इतने जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको किसी भी लड़की को वो बहुत परेशान कर सकती है, लेकिन आप एक वो लड़ाई भी लड़ रहे हो। फिर आपके पापा आपके भविष्य को लेकर जो है वो एक कॉन्शियस भी थे। और आज मैं जिस श्रुति को जानता हूँ वो उसकी बॉडी लैंग्वेज ही अलग है। आज क्लास में तुम सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो, सारे क्वेश्चन के जवाब देते हो और कुर्सी नहीं छोड़ते हो, छुट्टी के दिन भी आके बैठ जाते हो लाइब्रेरी में कि नहीं पढ़ाई करनी है। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन में ये जो 75 डेज़ का चैलेंज है उसका कितना योगदान है? सब पूरा इसी का काम है। पूरा इसी का काम है, पूरा टोटल। लेकिन चैलेंज तो आपने लिया ना, बहुत से लोग तो भाग जाते हैं। सर वो मुझे करना था और एक आपसे इंस्पिरेशन मिली थी कि करना है बस, तो ठीक है पापा इतना बोलते थे तो इसकी वजह से स्टार्टिंग में सर 1-2 दिन बहुत ज़्यादा उत्साह से निकल गए, चलो चलो करेंगे 3 लिखा 2 तुमने 4 इसमें। हाँ वो थोड़ा बहुत रहा। फिर 1 वीक बाद में तो ऐसा हुआ कि नहीं होगा, इतना बॉडी पेन और पैरों में और पहले बताया ही था। वगैरह। फिर जैसे आपने बताया था एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग करनी है, इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहेगा। और प्लस जैसे डाइट जो आपने बताई थी वो फॉलो करना है, तो उसके फॉलो करने से इतना हुआ कि एक बॉडी में एक अलार्म क्लॉक सेट हो गया, फिक्स टाइमिंग पे नींद आ जाती है, फिक्स टाइमिंग पे 5 में 10-15 मिनट पहले मेरी नींद खुल जाती है एकदम, और 1 घंटा सुबह रिवीजन हो जाता है। अब ऐसा हो गया है कि संडे के दिन कोई मुझे कहता है कहीं और चले तो मुझे लगता है नहीं पढ़ना है, कुछ पढ़ने की आदत पड़ गई है। हमारे यहाँ गुरुकुल में ये एक बुरी आदत पड़ जाएगी वो पढ़ाई करने की,
कि पढ़ाई नहीं किया तो सर अब मुझसे कुर्सी नहीं छूटती है। कुर्सी नहीं छूटती है, और कुर्सी तो चाहिए, और चाहिए क्या? नहीं सर, इस कुर्सी नहीं छूटने में से मतलब मैंने हेल्थ और गेन कर लिया है। मैंने आर्टिस्ट किसी की हेल्थ जो है डाउन हो गई, तो सुबह योग करने का मैंने टाइम दिया था, वो sir. करना तो पड़ेगा। इसीलिए देखो, हेल्थ, मेंटल हेल्थ और एकेडमिक्स तीनों का बैलेंस हमने किया था। नहीं सर, तो शाम को आप वीक वॉक पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल पढ़ाई नहीं करनी है, हमने देखो इसीलिए कहा कि 20 मिनट 25 मिनट आपको हेल्थ पे देना ही देना है। सर सुबह सुबह योगा हो जाता है और अच्छे से मेडिटेशन भी हो जाता है, लेकिन अब ऐसी आदत हो गई कि रात को मुझे 11 बजे तक नींद आती है, तो 11 बजे तक मेरे से मेरी कुर्सी नहीं छूटती है। मैं घर पे भी जाके पढ़ाई करना है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लबासना जाने के बाद वहाँ बहुत बड़ा हेल्थ सेंटर बनाया गया है। देश के जाने माने स्पोर्ट्स कोच मिलेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के पैसे पे। वहाँ जितना चाहे वेट कम कर लेना, जितना चाहे फिटनेस कर लेना, गवर्नमेंट के पैसे पे करना। लबासना जाने के बाद बहुत सुविधा मिलने वाली, और वहाँ तो वैसे ही 1 महीने में 5 किलो वजन कम हो जाता है। इतनी पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं क्लास के लिए, लाइक वहाँ हॉस्टल जाने के लिए, तो वो अपने आप कम हो जाएगा। इसमें जो आपने बात लिखी कि सबसे पहले हमें ये फीलिंग आती थी हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, पर अब लगता है इसका आंसर हमें खुद से मिल गया। अब लगता है हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। बिल्कुल सही बात है। इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि लगता है 100% हो जाएगा, इंक्लूडिंग मुझे नहीं, मुझे देख के मेरे पापा को भी लगता है कि बिल्कुल श्रुति का तो हो ही जाएगा, वो इतनी लंबी सिटिंग ले लेती है ना, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तो मैंने जो एक प्रोग्राम बनाया था कि पहले बैठो तो बैठो, अपने आप पढ़ाई हो जाएगी, अपने आप होगा। रिवीजन हो जाएगा, आंसर राइटिंग हो जाएगा, ऑप्शनल हो जाएगा। वो बात सही निकली? यस सर, सारे टास्क हो जाते हैं। एवरेज स्टडी कितनी निकल कर आ रही है? एवरी डे सर, एवरेज स्टडी स्टार्टिंग में जैसे 7-6 आवर्स रहता था, बीच में थोड़ा निकल के, हाँ, भटकता था। अब इतना मन नहीं भटकता है, तो एवरेज स्टडी जैसे पूरे दिन भर में रात को भी पढ़ लो तो आराम से 10 आवर्स निकल जाता है। आराम से, मतलब फिक्स है, आराम से। ये नेशनल एवरेज से ऊपर चल पूरे रहा हो है। जाते हैं। आपको पता है यूपीएससी में शायद 7 या 8 हज़ार स्टूडेंट ही होंगे जो 8 से 10 घंटे रोज पढ़ते हैं। कंपटीशन ही नहीं है। इसीलिए तो सर फीलिंग आती है कि हमारा नहीं होगा तो किसका होगा। किसका होगा, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अच्छा, मैंने शुरुआत में आप लोगों को जब चैलेंज आपने लिया था तो मैंने बताया था इनर्शिया होता है। इसके बाद बॉडी पहले रजिस्ट करती है, आपने इसमें लिखा कि पहला 1 हफ्ता बहुत तकलीफ में रहा, फिर उसके बाद बॉडी को जब ये लगता है कि यार ये हिल नहीं रहे, तो मन भटकना अपने आप बंद हो जाता है। इस दौरान आपका एक तो पहली बात, आपका जो एक जो पीछे से बैकग्राउंड है वो आपका बड़ा डिस्टर्बिंग है। एक दिन मैंने देखा आप बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, लेकिन आपने फिर हिम्मत, पढ़ाई कर रहे हैं आप। तो अब क्या वो बातें मन में आ पाती हैं, वो जो आपका पास्ट है या जो चीज़ें हैं? सर वो मेडिटेशन की आपने क्लास ली थी ना, उसके बाद में इतना फ़र्क था कि अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे कोई चाहे कोई कुछ भी बोल ले, ऐसा मतलब सब थोड़े बहुत कमेंट्स रहते हैं कि बिल्कुल ऐसी बन गई है, वैसी बन गई है। मुझे लगता है ठीक है, जब तक ये सेल्फिशनेस नहीं आएगी आप खुद को बना नहीं पाओगे। अब मुझे बिल्कुल फीलिंग नहीं लगती है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। नहीं, अब जैसे आप कुर्सी बैठे हो तो क्या वो पास्ट की यादें परेशान करती हैं? बिल्कुल भी नहीं। या नहीं, मन ने हार मान लिया कि यार ये तो हिल ही नहीं रही है, अब पढ़ने में मन लगाओ? स्टार्टिंग में सर बहुत होता था कि मतलब 10-15 मिनट चले गए तो चले गए, लेकिन अब ऐसा होता है कि बिल्कुल कुछ फील नहीं होता ना। तो वो जो तुम्हें रोने की आदत थी बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल नहीं सर, अब नहीं रह गई। बिल्कुल तो अब हम एक कॉन्फिडेंट श्रुति को देख रहे हैं पूरी तरीके से। अच्छा, एक क्या होता है, जैसे हम लोग जब ये वीडियो डालते हैं, मैंने चैलेंज किया कि भाई एकेडमी टीचर दिखाती है, स्टूडेंट को कोई नहीं दिखाता। तो लोग कहते हैं अरे 12 घंटा बैठने से क्या होता है, 10 घंटा बैठने से क्या होता है, सोशल मीडिया पे पता है कोई कुछ भी बोल सकता है। तो तुम एक्चुअली बताओ कि क्या हुआ, इसमें क्या चेंज आया 34 दिनों में? इसमें सबसे बड़ा चेंज आया, मेरे को हैबिट बन गई सर कि मुझे ये करना है। प्लस मेरी बॉडी में अलार्म क्लॉक जनरेट हो गई, फिक्स टाइम पे सोना है, साइकार्डियन साइकिल जिसके लिए मैंने कहा था, टाइम पे सोना है, फिक्स टाइम पे उठना है। और जैसे जो आपने डाइट बताई थी उसके अकॉर्डिंग पहले स्टार्टिंग में बहुत कमज़ोरी लगती थी, अब बिल्कुल नहीं लगता है। फिर आपने बताया था जैसे पिलो वगैरह लेके बैठो, तो मैं वो लेके बैठती हूँ तो मुझे बैक पेन वगैरह अब ऐसी कोई सिचुएशन लगती नहीं है, फील नहीं होता है। और इतना बैठ के और इतना करने के बाद में ऐसा हो गया कि सारे टास्क कंप्लीट होते हैं तो मन में से गिल्ट हट जाता है, वो गिल्ट वाली फीलिंग ऑटोमेटिकली चली जाती है। वेरी गुड। और जब इतना पढ़ते हैं, हमें कुछ क्वेश्चन आते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप जनरेट हो जाता है। वेरी ये गुड। सब 70 डेज़ का टास्क की वजह से हो गया है। वाह, आप 2 आंसर पर डे लिखते हैं, ऑप्शनल के 2 क्लास पर डे करते हैं, रिवीजन 1 घंटे आप कर लेते हैं, पॉलिटी की क्लास भी कर लेते हैं, प्रिलिम्स फाइटर के क्वेश्चन लगा देते हैं, आरएफआर की क्लास करते, बच क्या गया? सर हो गया, सब कुछ हो गया। हो गया। तो जो इसमें- मैंने कहा था कि अगर आप टॉपर बनने के लिए पढ़ना चाहते हो, पहले बैठो
तो वो चीज़ अब ओके है। सर बिल्कुल ओके है। अगला टास्क क्या लेना चाहते हो? सर अगला टास्क ये है कि शायद आप आवर्स बढ़ा दो या फिर डेज। मतलब अब 12 घंटे 14 घंटे अब टेंशन नहीं है। अब टेंशन नहीं, अब क्योंकि हो घर पे जाएगा। भी बैठते हैं तो इधर बैठेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताओ श्रुति, इससे पहले लाइफ में कभी कंसिस्टेंटली इतना पढ़ा? सर Consistently? यहाँ से आने से पहले सच में मेरी एक क्लास पूरी नहीं हो पाती थी। बीच में कभी कुछ आ जाता था, कभी कुछ ख्याल आ जाता था, कभी किसी ने एक मैसेज भी कर दिया ना तो क्लास बंद हो जाती थी। और मैं देखती थी मेरी क्लास में 1 आवर की जो क्लास होती है ना वो पूरी नहीं हो पाती थी। कभी कुछ हो गया, कभी किसी का मैसेज आ गया, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, इतना डिस्टर्ब हो जाती थी कि वो क्लास नहीं हो पाती। वो रोना, इमोशंस। वो रोना, इमोशन, सब चीज़ें चालू हो जाती थी और वो होता ही नहीं था, कुछ भी नहीं होता। और आज गुरुकुल ने वो काम कर दिया। बिल्कुल सर, सब कुछ हो गया। अब मैं बड़ी खुश रहती हूँ और मैं खुश रहती हूँ। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से नजर, क्लास में आप एक अलग ही दिखाई पड़ते हो। कोई क्वेश्चन पूछा गया, मैं एज अ टीचर आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली जैसे क्वेश्चन पूछा है पता चल गया एक हाथ यहाँ से उठने वाला है। हमें भी वो चीज़ अच्छी लगती है, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं वो उसको कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना वो कर रहा है। आज भी मैंने पढ़ाते समय क्वेश्चन पूछा तो चाहे आप लेफ्ट बैठ रहे हो, राइट बैठ रहे हो, लेकिन हाँ आपका हाथ खड़ा हो जाता है कि हाँ सर हमें इसका जवाब पता है। यही हमें अपने स्टूडेंट में चाहिए होता है। COP करवाया था तो उसमें तो था मेरे को थोड़ा सा रिवीजन करना बाकी है, तो मुझे लगा हाँ रिवीजन में कमी है, उसको एक बार फिर से देखना है। बाकी यूँ लगा कि हाँ ये सारे नोट्स लिखे हुए हैं तो ठीक है, वो ऑटोमेटिकली नोट्स बन जाते हैं। सर की रिवीजन वाली क्लास चलती है तो, और इंक्लूडिंग मेरे पापा इतने सेटिस्फाइड है ना सर, मतलब आप जैसे फ़ीस के लिए भी बात आती है ना तो मेरे पापा 2 लोगों से हमेशा ही बोलते हैं कि जितना मैंने पे किया ना उससे तो डबल मैंने पा लिया है, मुझे इतना सेटिस्फेक्शन है। वंडरफुल, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपके फादर का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सर, वो अभी हमेशा बोलते इसमें हैं, चैलेंज क्या आ रहा है अब ये बताओ? सर इसमें ना चैलेंज फ़िलहाल तो मुझे कोई चैलेंज नहीं लगता क्योंकि मेरे टास्क पूरे हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा योग में अपना बढ़ाओ, हेल्थ पे थोड़ा और ध्यान दो। अगर कमर में दर्द हो रहा है तो बार बार स्ट्रेचिंग करो, इस पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश स्टार्टिंग करो। में हो रहा था सर, लेकिन अब स्ट्रेचिंग वगैरह अब कर सब रहे हैं ठीक तो हो गया? नहीं हो रहा है। अब वो कहना का बॉडी भी एक समय बाद हार मान लेती है, यार हम ढीठ लोगों के हिस्से में आ गए, ये कहीं नहीं हिलने वाले, ये गुरुकुल में बैठ गए हैं, चिपक गए हैं फेविकॉल लगा के, अब ये नहीं जाने वाले। मन भी हार मान लेता है। ये दर्द वर्द केवल शुरुआत के दिनों का गेम है, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। अब से पहले पापा भी बोलते हैं मुझे पढ़ना, सबसे पहले पढ़ने के लिए बैठो तो सही, 1 घंटे में तुम्हारी ऐसी हालत हो जाती है। मेरे पापा भी नोटिस करते थे, 1 घंटे में उठ के बैठी हो जाती हो, फिर बोलती हूँ मुझे नहीं हो करना है, इमोशन वाली फीलिंग आ जाती है, सब चीज़ें करोगी तब होगा ना, बिल्कुल नहीं बैठती हो। और अब पापा खुद इतना सेटिस्फाइड है, मैं हिलती नहीं हूँ, तो उनको रहता है कि हाँ चलो ठीक है अब हो जाएगा। अब हो जाएगा। और मुझे लगता है कि तुम्हारे सिलेक्शन से बहुत लोगों को बहुत राहत मिलेगी और बहुत लोगों को बहुत परेशानी होगी। एक लड़की की पावर जो होती है, उसकी सफलता ना बहुत लोगों को जवाब दे देती है। और आपके फादर वाकई में बहुत कॉन्शियस हैं आपको लेके, और आपको बहुत लोगों को जवाब भी देना है, और आपकी सफलता से ही वो जवाब जाएगा। और मुझे लगता है कि आपने जो हिम्मत दिखाई है वो हमारे देश की बेटियों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। अच्छा ये बताओ, गुरुकुल ने वो सारे एक्सपेक्टेशंस पूरे किए जो उम्मीद करके आए थे? सर उससे ज़्यादा ही किया है सच में, ऑनेस्टली सर, मतलब मेरे पापा से भी आप जैसे कभी कई लोग कहेंगे अरे देखो अपने स्टूडेंट से बुलवा ले रहे हैं। नहीं सर बिल्कुल क्योंकि नहीं। मीडिया, सोशल मीडिया तो ट्रोल करती रहती है। सर सोशल मीडिया कोई कुछ भी कहे, मुझे ऑनेस्टली आप मेरे पापा से भी कभी मिलके मतलब पूछवा लेंगे तो मेरे पापा इतने सेटिस्फाइड है ना, उनको लगता है कि उन्होंने मतलब इतनी मेहनत से वो मेरी फ़ीस दे रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी मेहनत डबल हो गई है यहाँ पे फ़ीस देके। इतनी अच्छी उनको फीलिंग आती है रियली सर। और Thank मेरे you तो so टास्क much. सारे पूरे हो गए। गुरुकुल सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट मुझे लगता है, क्योंकि इतना अच्छा कोई टीचर इतनी आपके लिए इतना प्रेशर नहीं लेगा, कोई टीचर आपको इतने टास्क नहीं देगा। अदर कहीं पे मतलब मेरे भैया का इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना है, लेकिन मेरे भैया ने कोचिंग की है 2014 में की है, तो उनका अपना एक्सपीरियंस था। उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब वहाँ पे कैरिकुलम ऐसा था कि कभी कोई टीचर आपसे पर्सनली आके नहीं पूछेगा, आप डायरेक्टली पूछ नहीं सकते हो टीचर से, और कनेक्टिविटी नहीं कर सकते हो। आपको कोई डाउट है आप लिख के दे दो, और फिर उसके बाद में जब टीचर के पास में टाइम होगा जब बताएंगे, तब तक वो टीचर भी इधर उधर हो जाता है, बच्चे का डाउट भी इधर उधर हो जाता है। तो मेरे भैया का ये सेंटेंस था कि अगर उनको इस तरह का मेंटोर या इस तरह का एनवायरनमेंट मिला होता तो आज वो क्रैक कर जाते। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और आपके भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सुझाव और दोगे और हम क्या नया करें? सब जो भी हम बताते हैं आप डेली नया वो कर ही देते हैं, तो ऐसा क्या बताऊँ मैं।
चलो ये हो तो बहुत जाता बढ़िया है। सब कुछ। तो मैं उम्मीद करूं कि मेरा ये बैच सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगा। 100%। मुझे बस मेरा एक ही है कि गुरुकुल के स्टूडेंट के लिए मैं कंपटीशन ख़त्म कर दूं। कंपटीशन शब्द उनके लिए बचे ही नहीं। नहीं सर, 100% सारे बच्चे इतनी कंसिस्टेंसी के साथ में बैठते हैं जो आस पास में आप देखेंगे, कोई किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब बस अपना फटाफट से बस टास्क कंप्लीट करना है और बताना है, सबका टिक 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 लगना चाहिए। Very और हम good. सब रात को डेली डिस्कस भी कर लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें हो गई है, ये हमारा कंप्लीट है, तुम्हारा हुआ है नहीं हुआ तो है। इसका मतलब है कि अब मैं आप लोगों को प्रोडक्टिविटी टूल दे सकता हूँ। यस सर। उसमें फिर अब आपकी इफ़िशियंसी परसेंटेज में मेज़र होगी। आप बता पाएंगे कि मेरा आज का दिन इतना % सक्सेसफुल रहा। हाँ ठीक है, तो मैं अब वो दे सकता हूँ। बिल्कुल। और अब मुझे लगता है कि अब आपकी बॉडी को पढ़ने की आदत हो गई है, हाँ। माइंड को पढ़ने की आदत हो गई है। पहले ना तो- मुझे लगता था मेरी बॉडी को रोने की आदत थी, अब पढ़ने की आदत हो गई। ये बड़ा सही रहा, पहले रोने की आदत थी, अब पढ़ने की आदत हो गई है। तो वेरी गुड। अब मुझे लगता है कि 2 घंटे इसमें हम पढ़ाई और बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हम 11-12 घंटे का एक कंसिस्टेंट लेके चल सकते हैं। हाँ। और तुम्हारे लिए ज़रूरी भी है, अटेम्प्ट भी आपके पास कम है, आपके पास टाइम कम है और आपको बहुत लोगों को जवाब देना है। और मुझे लगता है कि अब आप जवाब देने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम्हारी सफलता से ही वो जवाब आने हैं। मुझे सब 25 में देना है, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपका साथ होगा, गुरुकुल का एनवायरनमेंट होगा तो हो जाएगा। कर जाओगे, कर जाओगे। अब खुद ही लगता होगा कि ज़्यादा कुछ नहीं सर, अब मैं बचा। किसी से क्वेश्चन नहीं पूछती मेरा होगा ही नहीं होगा, मैं डेफिनेटली सबको बोलती हूँ बिल्कुल मेरा तो होगा, तुम देखो। हाँ, और सारे काम पूरे हो रहे हैं। हाँ सारे टाइम काम है। पूरे हो रहे हैं। हम तो गुरुकुल के कई बच्चों ने कहा कि सर अब तो टाइम बच जा रहा है, कुछ नहीं पाते तो एक्स्ट्रा पढ़ने लगते हैं। हाँ मैं ना सर, आर्टिकल होता है ना, टाइम थोड़ा बहुत बच जाता है, जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल आया है तो इंग्लिश और जैसे इम्प्रूव करने के लिए उन आर्टिकल को फटाफट से देख के पूरा पूरा लिख लेती हूँ, 1-2 पेज लिख लेती हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू so श्रुति। much.